हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और वीडियो की भी शुरुआत हमने कर ली है। ये जो ब्लॉग है ये है संडे का और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ खाना बनाने, क्योंकि और बहुत ज़्यादा जल्दी ही बैठ गई थी। करीब अभी ना टाइम है 6 नहीं बजा है, उससे पहले का ही टाइम है, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है घर और वो ना बहुत मन से लेके आए थे फूल गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने कहा चलो घर पे जाएंगे ना तो मैं इनको मतलब खाना बना के खा के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने ना सुबह सुबह कुछ खाने का भी मन नहीं होता है तो कुछ भी खाकर नहीं गए, बस चाय वगैरह पी के और चले गए। तो फिर लाइट भी नहीं थी क्योंकि कल था मुहर्रम, तो उस वजह से लाइट नहीं आई थी। तो पूरे दिन फ्रिज वगैरह में रख लिया जाता तो तब भी मतलब पड़ोस में रख देते तो तब भी ये ख़राब ही हो जाती। तो फिर मतलब बना ली, लेकिन वो कोई उनको मिली नहीं खाने को। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही मोटिवेशनल रहेगा। आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिना स्किप करके आप देखा करिए। स्किप करके आप देखेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वैसे भी आजकल आप सभी का और जो क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग था ना, उसमें जिस किसी बहन के भी कमेंट छूट गए हैं ना, तो उनका जो कमेंट का रिप्लाई है वो अगले संडे को आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतना प्यार और सपोर्ट किया। और जिनका कमेंट छूट गया, जिनको बुरा लगा हो, तो उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो अगली बार में मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, तो आप उस ब्लॉग का वेट करिए। तो यहाँ पर मैं पूरा खाना ना सब्ज़ी वगैरह सब कुछ काट लूँगी, क्योंकि सब्जियों को काटने में ना इतना ज़्यादा समय लगता है, उतनी देर में ना सब्ज़ी बन जाती है। लेकिन सब्ज़ी को काटो, प्याज को काटो, आलू काटो, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आज हमारी बात हो रही है मतलब कभी खाली मत बैठो। तो देखिए, खाली बैठने के ना कितने ज़्यादा नुकसान हैं। आपने तो एक कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। और आपने देखा होगा जहाँ पर ना खाली लोग रहते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा लड़ाई कलेश होता है, बहुत ज़्यादा। और जहाँ पर सब लोग बिजी रहते हैं, सब कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, चाहे वो औरत हो गए चाहे आदमी हो गए ना, उनके घर में कलेश बिल्कुल भी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उनको अपने टाइम से ना अपने काम और से फुर्सत ही नहीं है। जब फुर्सत होगी तभी किसी के बारे में सोचा जाएगा और तभी मतलब दिमाग चलेगा, नहीं तो क्या है। अभी क्या है, देखिए मेरी लाइफ है जो इतनी ज़्यादा बिजी है, तो मेरा क्या रहता है, मुझे एक के बाद एक मेरे सिर पे काम है, तो मुझे बस कामों की टेंशन रहती है। ये नहीं टेंशन रहती है कि किसने क्या बोला, क्यों, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कहना चाह रहा है। तो ये सब बातें ना मेरे दिमाग से बिल्कुल दूर रहती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी खाली ना बैठिए। खाली बैठने के देखिए कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और खाली ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब नहीं करना है, आप अपना काम नहीं कर रहे हो तो खाली बैठकर आप गपशप करो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आप जब भी समय मिले ना तो उसमें आप मतलब पैसे कमाने के लिए अगर नहीं करना है तो आप कम से कम अपने ज़रूरतों के लिए अपने शौक़ पूरे करिए उस खाली टाइम में। जैसे किसी किसी को ना क्राफ्टिंग का शौक़ होता है, घर के डेकोरेशन के सामान होते हैं उनको करने का शौक़ होता है, किसी को कुकिंग का शौक़ होता है, तो किसी को बहुत सारे। देखिए ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें कोई टैलेंट नहीं होता है और किसी में कोई मतलब शौक़ नहीं होते हैं। हर किसी के शौक़ होते हैं, हर किसी के अंदर हुनर होता है। तो उन सबको ना पहचानना सिर्फ़ हमारा होता है। क्या होते हैं ना, हम घर के माहौल में और सबकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं ना, तो हमें अपनी ज़िंदगी को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। तो उसी टाइम पर क्या करते हैं, जब हम दूसरों की लाइफ में घुसते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, सिर्फ़ हमारा ही नुकसान होता है। फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़े, और हमको वहाँ पे ना मतलब उदासी मिलेगी। देखिए, मैं औरतों का ही बोलती हूँ, ऐसा नहीं बोलना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मैं बोलती हूँ, मैं इस चीज़ को फेस करके यहाँ तक आई हूँ, तभी अपनी बात है वो अब तक रख रही हूँ। क्या होता था जब हम मतलब बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ में घुसते हैं और या देखा-देखी करते हैं या उनकी मतलब खाली ज़्यादा रहते हैं ना, तो क्या होता है, ज़्यादा खाली रहेंगे तो फिर उसने क्या बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, इन लड़ाई झगड़ों में ना बहुत ज़्यादा समय मेरा भी बर्बाद हुआ। लेकिन फिर क्या होता है कि हम बाद में जब बिज़ी हो जाते हैं तो ना हम किसी के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, और जब बिज़ी रहते हैं तो हमें ज़्यादा किसी से फ़र्क भी नहीं पड़ता है, और फिर वही इंसान हमको अच्छा लगने लगता है। जब हम खाली बैठते हैं ना तो कोई आकर किसी ने ये बोल दिया, किसी ने ये बोल दिया, तो उसके प्रति ना हमको थोड़ी घृणा सी हो जाती है। तो ये सब मतलब सिर्फ़ खाली बैठने के ही नुकसान है, ऐसा नहीं है कि खाली बैठने के नुकसान नहीं है। खाली बैठने के बहुत बहुत सारे नुकसान हैं।
इनको सिर्फ़ एक ही तरीके से ये सारे नुकसान हैं उनको फ़ायदे में एक ही तरीके से बदल सकते हैं। खुद को बिज़ी रखिए, जैसे कि देखिए अगर आपको सिलाई का काम आता है तो आप सिलाई का काम कर सकते हैं। आपको पार्लर का काम आता है तो पार्लर कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं आता है तो अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो ट्यूशन कर सकती हैं। ट्यूशन के साथ साथ बहुत सारे काम हैं जिनको आप कर सकती हैं। साथ ही साथ आपका देखिए अर्निंग भी होगा और आप बिज़ी भी रहोगे और आपकी एक पहचान भी बनेगी। पहचान हमेशा काम से होती है, शकल सूरत से कोई नहीं पहचानता। जब आपके काम अच्छे और बुरे कामों से ही हर इंसान की पहचान होती है। कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर गुण और दोष दोनों होते हैं। तो फिर आपको वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए मुझे मिलने वाली है आज थोड़े पैसे, हस्बैंड जी देंगे। तो यहाँ पर मुझे मिले हैं पूरे 2000 रुपये और मुझे किराया देना है इसमें, और घर का जो सामान है वो लेकर आना है, और जितना बचेगा वो मेरा होगा। ज़्यादा तो नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी मुझे 1000 रुपये किराया जाएगा मेरा, और 500 रुपये में करीब दूध वगैरह का जाता है। 500 ही रुपये मेरे पास बचते हैं। तो इतने ही पैसे मुझे हर महीने मिलते हैं। उसमें मुझे मतलब 500 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो मुझे या सेव कर सकती हूँ या मैं अपने लिए कुछ ले सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरा घर है वो खर्च चलता है। मैं कभी भी अपने लिए नहीं लेती हूँ। जब मेरे पास पैसे होते हैं ना, मेरे सिलाई वगैरह के मिलते हैं, तो उनसे मैं कुछ ना कुछ ख़रीद लेती हूँ। हस्बैंड जी के पैसे ना मैं सेव कर लेती हूँ, बचा के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है भविष्य में मतलब कभी ना कभी ज़रूरत जब पड़ती है ना, तो उनके ही पैसे होते हैं ना, तो वो बचा के उनकी ज़रूरतों में काम आ जा सकते हैं। तो इस तरीके से सेविंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखिए हस्बैंड जी चले गए हैं गाँव, क्योंकि गाँव में अभी ना धान की पौध है जो वो लग रही है, तो खेतों में धान की पौध लगेगी। तो आज संडे भी था और छुट्टियां भी थी, तो वो लोग जा चुके हैं। यहाँ पे है करीब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम, और आज ना लाइट बिल्कुल नहीं आ रही थी ना, तो सिलाई का काम भी नहीं हो पाया ज़्यादा, थोड़ा बहुत हुआ था। तो माही के लिए मैंने एक फ़्रॉक ऑर्डर किया था। ये फ़्रॉक उसका आ गया है, काफ़ी दिनों बाद आया तो अच्छा भी लग रहा है। चलिए माही को पहना के देखते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। और नित्या ना इतनी ज़्यादा उदास हो गई थी, बहुत ज़्यादा। नित्या बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए फ़्रॉक क्यों नहीं आया, मेरे लिए फ़्रॉक आपने नहीं मंगाया। तो यहाँ पे ना माही को फ़्रॉक पहना के रख दिया है, और कितना प्यारा फ़्रॉक लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़्रॉक लग रहा था। काफ़ी अच्छा है, लेकिन ना इसका प्राइस मुझे पहले पड़ा था 236 में, और जब लेकर आया डिलीवरी बॉय ना, तो उसका जो प्राइस मुझे देना पड़ा 286। पता नहीं, मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आता ऑनलाइन का। तो यहाँ पर ना आज मैं बनाने वाली हूँ पायदान। बहुत ही जो ये मेरी कुर्ती है ना, ये पुरानी है, और ये आप देख रहे हो पीछे कट्टा और एक थैल बैग रखा है ना, तो इसमें सारे पुराने कपड़े हैं। तो हमारे इधर तो ना इसका जो कहते हैं ना बिस्तर, वो बना लिया जाता है। लेकिन मैंने देख रही थी, मैंने कहा बिल्कुल ना, आज क्या हुआ था, मैं सिलाई का काम गर्मी की वजह से नहीं हो रहा था ना, तो यहाँ पे करीब ये ना 4 बजे का टाइम है, तो गर्मी की वजह से सिलाई, लेकिन मुझे लग रहा था ना इतना बड़ा दिन हो गया। बार बार मैं घड़ी देख रही थी कि कब शाम होगी, कब शाम होगी, लेकिन इतना बड़ा दिन हो गया, बहुत बड़ा दिन। तो कहते हैं ना, जब हम कोई काम करने लगते हैं ना, तो काम की हमारी आदत हो जाती है। तो किसी भी काम को इतने मन से करिए कि हमें उसकी ना लत लग जाए। जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ की लत, जिस चीज़ की लत लग जाती है ना, तो वो छूटती नहीं है। तो लत ऐसी कामों से लगाइए जिससे हमें कुछ बेनिफिट हो। जैसे कि अभी देखिए मेरी जो लत है वो सिलाई की लग चुकी है। किसी टाइम पर मैंने मतलब इंटरेस्ट नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी मैंने काम शुरू किया था। लेकिन आज इस काम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है, बिल्कुल एक दिन काम ना करो तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन अधूरा अधूरा है। तो फिर मेरा ना मन नहीं मान रहा था, मुझे लग रहा था कि अरे क्या पूरा दिन निकल गया, और मेरा जो काम है, जैसे खाना खाना ज़रूरी है ना, तो उस तरीके से मुझे लग रहा था मेरा सिलाई का काम डेली करना ज़रूरी है। तो मुझसे जब कुछ भी आज मैंने नहीं किया था ना, तो मेरा मन बिल्कुल उदास था। और मैंने सफ़ेद कपड़ा जो शाम को काट के रखा था ना, तो उसकी रील नहीं थी, तो मैंने कहा अब इतनी धूप में क्या जाना, मार्केट भी बंद होगी। तो कल जब मैं स्कूल जाऊँगी तो ना, तो स्कूल से उधर लेके आ जाऊँगी, क्योंकि मैं मार्केट से होकर ही स्कूल जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने फिर मतलब सिलाई का काम ये नहीं किया। मैंने कहा चलो, ये इसकी भी मुझे ज़रूरत थी पायदान की, लेकिन ये भी ना कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर लाइट चली गई थी और मुझे ना नींद पूरी मेरी नहीं हुई थी। तो इस तरीके से ये पुरानी बेडशीट थी, उसकी भी मैंने 5-5 इंच की पट्टियाँ काट रही हैं। यहाँ पर ये ना खाद का जो होता है बोरी, वो मैंने पूरी खोल रखी है। पूरा ही खोल लिया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा बनाऊंगी इसे, और बेड के पास में डालूंगी, क्योंकि बच्चे ना, बेड की चादर मेरी इतनी जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है, बहुत जल्दी, क्योंकि बच्चे गंदे पैरों से, गीले पैरों से चढ़ते हैं ना, तो उस पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं।
तो यहाँ पर मैं बनाने बैठी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा था ना, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था। और फिर आज का वीडियो में ना कुछ ख़ास आपको नहीं दिखा पाए, कुछ ख़ास नहीं बता पाए, तो इसके लिए सॉरी। आगे आने वाले वीडियो हैं वो अच्छे से आएंगे। और क्योंकि कोई काम ही नहीं हो पाया, जितना हो पाया उतना मैंने आपको दिखाया। तो देखिए, काम से अपनी इतनी लत लगा लीजिए कि आपको ना उसके सिवा कुछ भी नज़र नहीं आए। जीवन में ना बड़ा बनने के लिए, बड़ा बनने से ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ, लेकिन हाँ, पुरानी लाइफ से जो स्ट्रगल की लाइफ से थोड़ा आगे निकल कर आई हूँ ना, तो उससे मैं बेहतर हूँ। तो उसके लिए बड़ा बनने के लिए एक ही मूल मंत्र है, अपने आप को बिजी रखिए, व्यस्त रखिए। जितना आप खुद को व्यस्त रखेंगे ना, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। जितना आप खुद को मतलब टेंशन में डालोगे, दूसरों की बातों पे ध्यान दोगे ना, उतना ही आप पीछे हटोगे। ये बिल्कुल क्लियर बात है और इसमें कोई झूठ नहीं है। तो आप वो आपके हाथों में है, आपको अपनी लाइफ बर्बाद करनी है या अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो वो आपके ऊपर है। आप डिसाइड देखिए, अच्छा बुरा हम अपनी ज़िंदगी का खुद ही तलाश करते हैं, खुद ही डिसाइड भी करते हैं कि हमको क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। सामने वाला तो कभी नहीं बताएगा कि आप क्या सही करो या गलत करो। 100 में से 2 ही लोग बताएंगे कि हाँ, आप ये काम सही कर रहे हो, लेकिन जो और सारे लोग हैं ना, तो वो यही बोलेंगे कि आप ये गलत काम कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हो, इसमें सफलता नहीं मिलेगी, डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन आपको ना जो भी काम करना है, तो वो मन पक्का करके और दृढ़ संकल्प के साथ आपको उस काम को करना है और आगे बढ़ते जाना है। देखना, आपकी लाइफ ना बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को व्यस्त रखिए। जो भी काम आपको आता हो, जो भी आपके अंदर हुनर हो ना, तो उसको आप अग्रसर करिए, बढ़ाइए और फिर देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि मैं ये सारी बातें ऐसे ही बोल रही हूँ, सारी बातों को फेस करके फिर मैं यहाँ तक आई हूँ। क्योंकि आपको पता ही है, 2 ही साल मुझे हुए हैं सिलाई को स्टार्टिंग किए हुए, और उससे पहले जो मेरा लाइफ थी ना, वो ऐसे ही खाली बैठे हुए निकल गई पूरी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ हर बहन जो मेरी वीडियो देख रहा है, वो हर कोई आत्मनिर्भर बने, अपने जो भी उसे आता है, जो भी वो करने में सक्षम है, उस काम को करे जिसमें भी रुचि है। ऐसा भी नहीं है किसी के ज़ोर दबाव में आप वो काम करना शुरू कर दें जो आपको बिल्कुल भी उसमें रुचि ना हो, या बिल्कुल आपका उस काम को करने का मन ना हो। काम वही करें जो आप पूरे उस रूप से उस काम में ना संतुष्टि मिले, आपको पूरा अच्छे से आपका मन भी करे। जब हम अपने मन के हिसाब से काम करते हैं और मन हम ना एकदम हमें लगता है कि हाँ, सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए। फिर ना मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, उतना ही बनाया था। कल जब हो जाएगा कंप्लीट ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक, लेकिन अभी नहीं हो पाया था। यहाँ पे ना मुझे जो है राशन का नहीं, जो दुकान का सामान आता है किराना का ना, वो मंगाना था। तो मैं सामान यहाँ पर कुछ नोट कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, लाइट अभी भी नहीं आई है। लाइट आई थी करीब 9 बजे के करीब। तो फिर आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना और अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।